हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद काजल। आज हम एक दूसरे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है आरएल यानी कि रिंजर लैक्टेट, जिसको कि हम हार्टमैन सॉल्यूशन एंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये जो सॉल्यूशन है इसकी कंपोजिशन है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, लैक्टेट एंड वाटर। एंड इसकी ऑस्मोलैरिटी 273 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। एंड ऑस्मोलैरिटी का मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देखा है। इस सॉल्यूशन की पीएच 6.5 है। एंड इसमें जो एक कंपोजिशन है लैक्टेट प्राइमरली हमारे लीवर में जाके सबसे पहले बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। एंड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस व्हाट हैपन कि पीएच विल इंक्रीज। सो अगर हम कोई भी लीवर कंडीशन के जो पेशेंट हैं या फिर किसी में लैक्टिक एसिडोसिस हो रखा है, मोस्टली हम उसमें देखते हैं कि आरएल कभी भी एडवाइस नहीं किया जाता है। एक और सॉल्यूशन है हमारे पास 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। तो नेक्स्ट एक सॉल्यूशन है हमारे पास 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। ये जो सॉल्यूशन है 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, 5% का मतलब है 5/100 वेट बाय वॉल्यूम, 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में वाटर है एंड डेक्सट्रोज है। सो एक पॉइंट है इस सॉल्यूशन के बारे में कि व्हेन वी एडमिनिस्टर दिस सॉल्यूशन to the body, then it starts as an isotonic solution, but later on it acts as an hypotonic solution. How? इसमें क्या होता है कि डेक्सट्रोज होता है जैसा कि हमने देखा एंड वाटर होता है। डेक्सट्रोज बॉडी में जाते ही थोड़ी देर के बाद मेटाबोलाइज हो जाता है एंड देन वी लेफ्ट विथ ओनली द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ओनली द वाटर। सो ये बाद में एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करता है जिसकी ऑस्मोलैरिटी ऑब्वियसली कम होती है। इसलिए मोस्टली हम इस फ्लूइड का यूज़ फ्लूइड रिससिटेशन के लिए नहीं करते हैं। इससे पहले हमने जो दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखे थे एग्जाम्पल के साथ, दैट वाज नॉर्मल सलाइन एंड रिंजर लैक्टेट, उन दोनों को हम मोस्टली फ्लूइड रिससिटेशन पर्पज से यूज़ करते हैं। तो हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस विद एग्जाम्पल्स एंड विद डिस्कशन एंड एलिबरेशन कंप्लीट किया। होप यू गाइज विल गेट दिस।